हरे कृष्ण। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त की बाहरी दिखावट नहीं बल्कि उसके हृदय की निर्मलता देखते हैं, उसके भावों की गहराई देखते हैं, उसकी भक्ति की सच्चाई को परखते हैं। जो भी भक्त शुद्ध मन, निश्चल भावना और सच्चे समर्पण से महादेव की आराधना करता है, भगवान शिव उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसी कारण वे कहलाते हैं भोलेनाथ, आशुतोष, कृपालु महादेव। और अब वह पावन पर्व महाशिवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। इसी पवित्र अवसर के उपलक्ष्य में फाल्गुन मास के इस दिव्य प्रातः काल वेला में हम भगवान शिव से जुड़ी इन अलौकिक पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इन कथा रूपी अमृत बूंदों से हमारी भक्ति सिंचित हो रही है, हमारा मन शुद्ध हो रहा है और आत्मा को प्रभु से जुड़ने का मार्ग मिल रहा है। तो आइए भक्तों, इस दिव्य कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास की विशेष कथा। ऋषि लोमस जी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, देवी सती उस स्थान पर पहुंची जहां राजा दक्ष का भव्य यज्ञ चल रहा था। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे, राजमहल दीपों से जगमगा रहा था। नंदी की पीठ से उतरकर देवी सती चारों ओर देखने लगी। माता पिता, संबंधी, बंधु बांधव सबको देखकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने पिता को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे पिताजी, जिन भगवान शंकर के तेज से यह समस्त सृष्टि पवित्र होती है, उन्हें आपने इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? फिर सती देवी ने सभा में उपस्थित ऋषियों और देवताओं की ओर देखकर कहा, हे भृगु ऋषि, हे कश्यप महामुनि, अत्रि, वशिष्ठ, कर्म जी, क्या आप सब महादेव की महिमा नहीं जानते? हे देवराजेंद्र, हे भगवान विष्णु, हे ब्रह्मा जी, क्या आप सब भगवान शिव की पराक्रम से अनभिज्ञ हैं? यह सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोध से भर उठे और कठोर वाणी में बोले, हे सती, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पति शिव अमंगल का स्वरूप है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला है, वेदों से बहिष्कृत है, इसलिए उसे इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। पिता के मुख से शिव निंदा सुनते ही देवी सती का हृदय कांप उठा। वे सोचने लगी, जो महादेव की निंदा करता है और जो उसे चुपचाप सुनता है, दोनों नर्क के अधिकारी होते हैं। और तभी उन्होंने कठोर संकल्प लिया, अब मैं इस देह को त्याग दूंगी। भगवान शिव के नामों का उच्चारण करते हुए शिव शिव शंकर शंकर रुद्र महादेव कहते हुए देवी सती अग्नि में प्रवेश कर गई। यह दृश्य देखकर समस्त शिवगण विलाप करने लगे। ऋषि, देवता, इंद्र, मरुदगण सभी स्तब्ध रह गए। नारद मुनि तत्काल कैलाश पहुंचे और भगवान शिव को संपूर्ण घटना सुनाई। यह सुनते ही महादेव का रुद्र स्वरूप प्रकट हुआ। क्रोध से उनकी जटाएं कांप उठी। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और पर्वत शिखर पर पटक दी। उसी क्षण महावीर वीरभद्र प्रकट हुए और उनके साथ महाकाली भी प्रकट हुई। महादेव ने गर्जना करते हुए कहा, वीरभद्र, दक्ष यज्ञ का विनाश करो। आज्ञा पाकर वीरभद्र भूतों की विशाल सेना के साथ यज्ञ मंडप की ओर बढ़ चले। उधर दक्ष के यज्ञ में अपशकुन प्रकट होने लगे, रक्त वर्षा होने लगी, आकाश अंधकारमय हो गया, पृथ्वी कांपने लगी। डर के मारे दक्ष भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे, पर विष्णु जी बोले, तुमने धर्म जानते हुए भी महेश्वर का अपमान किया है, अब इस कर्म का फल तुम्हें ही भोगना होगा। तभी वीरभद्र अपनी सेना सहित पहुंच गए। काली, नवदुर्गा, 64 योगिनियां, भूत प्रेतों की विशाल सेना।
पूरा यज्ञ मंडप युद्ध भूमि बन गया। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः देवता पराजित होकर भाग खड़े हुए। इंद्र भी चिंतित हो गए और तब बृहस्पति जी बोले, भगवान शिव के क्रोध के सामने कोई विजय संभव नहीं, क्योंकि वे स्वयं काल के भी काल है। और भक्त, इसके बाद क्या हुआ? भगवान शिव ने दक्ष का क्या किया? देवताओं का क्या हुआ? ये रहस्य हम जानेंगे फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय भोलेनाथ।